एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्वांटम नंबर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हमने आपसे कहा कि क्वांटम नंबर पोस्टल एड्रेस होता है इलेक्ट्रॉन का। आप कहेंगे सर ये क्या है? अगर हम आपको एक एग्जांपल से बताएं तो आप क्वांटम नंबर को बड़ा आसानी से समझ जाएंगे। हमने कहा सारे बच्चों सब लोग तैयार हो जाओ, पीसी सर सबको घुमाने ले चल रहे हैं, क्योंकि पीसी सर के बाद बहुत पैसा आ गया। तो अब आप लोग बोलेंगे सर कहां ले चलेंगे घुमाने? हमने कहा सबको अमेरिका लेकर चलेंगे। आप कहेंगे अमेरिका में कहां चलेंगे? हमने कहा कैलिफोर्निया चलेंगे। इस तरह से सारा रूट डिसाइड हो गया कि हम लोग कहां चलेंगे, किस होटल में रुकेंगे, कहां पर घूमेंगे, सारी चीज पहले से फिक्स कर लिया गया। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का पोस्टल एड्रेस क्या है यह हमें बताता है क्वांटम नंबर। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, किस सब सेल में है, किस ऑर्बिट में है और कहां पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इस सेम स्पिनिंग में है, अपोजिट स्पिनिंग में है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये सब कुछ जानकारी निकाल के लाएगा क्वांटम नंबर्स। और ये 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक्जिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन को धुआं करेंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप में। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लिंक को अपने फ्रेंड में शेयर करना ना भूलना, क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं नीट जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों को। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर आ रहा है जिसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें 2 चीज की जानकारी देता है। पहली चीज कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें सेल के बारे में बताता है। सेल का पूरा इंफॉर्मेशन निकाल के कौन लाएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो डिस्क्राइब सेल। अगर इसके वैल्यू की बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 1 to इनफाइनाइट, 1 से लेकर इनफाइनाइट, नेवर 0। लेकिन कभी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 नहीं होती है। यानी अगर हम कहें कि n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो k सेल, l सेल, m सेल, n सेल, इस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई होप आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 to इनफाइनाइट होती है, कभी 0 नहीं होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को नील बोहर ने दिया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंप्लीट सेल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद दूसरा क्वांटम नंबर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक्जिमुथल क्वांटम नंबर। एक्जिमुथल क्वांटम नंबर को L से रिप्रेजेंट करते हैं। सोमरफील्ड ने एक्जिमुथल क्वांटम नंबर को दिया था। बेसिकली एक्जिमुथल क्वांटम नंबर सब सेल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। यानी इट डिस्क्राइब सब सेल के बारे में जानकारी देता था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये इंफॉर्मेशन देता है सब सेल के बारे में। और एक्जिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0 to n-1। ये वैल्यू होती है एक्जिमुथल क्वांटम नंबर्स की। यानी अगर हम बात करें, हमारे पास सब सेल S, P, D और F। इनके लिए अगर हम L की वैल्यूज निकालें एक्जिमुथल क्वांटम नंबर्स, तो S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए आएगी वैल्यू 3। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ऑर्बिट बताइए, नंबर ऑफ ऑर्बिट 2n+1, ये फार्मूला याद रखेंगे। और अगर आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए 4l+2, इससे निकाल लेते हैं। इसी एक्जिमुथल क्वांटम नंबर में एक और इंपॉर्टेंट चीज पूछते हैं, वो होता है एंगुलर मोमेंटम। अगर आपसे पूछा जाए कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम, तो वो होता है इक्वल टू h/2π √L × L+1। L क्या है? L होता है एक्जिमुथल क्वांटम नंबर्स। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो इससे आपका आंसर आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। अगर आपसे कहा जाए कि 3d5 के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालिए, तो हम आसानी से लिख सकते हैं h/2π √D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, तो 2 × 2 + 1, तो आ गया h/2π √6। अब आ रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने लिंड ने दिया था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को M से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करता है ऑर्बिटल्स के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में, एक्जिमुथल क्वांटम नंबर सब सेल के बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में डिस्क्राइब करता है। यानी डिस्क्राइब
ऑर्बिटल, और इसकी वैल्यू होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है प्लस माइनस एल टू माइनस प्लस एल, ये वैल्यू होती है विथ जीरो, इसमें इंक्लूडिंग जीरो होता है, जीरो भी लिया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमने आपसे कर दिया कि एक्जिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जीरो आ रही है, तो इसका मतलब m की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो, क्योंकि l का मान m के मान पे डिपेंड करेगा। अगर हमने कह दिया l इक्वल टू 1 है तो m के 3 मान आएंगे, +1 -1 0 +1। अगर l इक्वल टू 2 है तो m के कितने मान आएंगे, -2 -1 0 +1 +2, इतने मान आएंगे। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, ऑर्बिटल से संबंधित सारी जानकारी देगा, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, px में कैसा है, py में कैसा है, pz में कैसा है। इसके बाद आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को विन बैक एंड गोल्ड स्मिथ ने दिया था, और ये स्पिन क्वांटम नंबर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्पिन क्वांटम नंबर हमें स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। इलेक्ट्रॉन की क्या स्पिनिंग है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिनिंग करता है, यानी यह कहने का मतलब डिस्क्राइब स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग के बारे में बताता है। सपोज करिए कि ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर s की वैल्यू अगर हम निकालें तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा +1/2, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। वहीं पर अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें तो s की वैल्यू आएगा -1/2, और यहाँ पर अगर एक साथ ले लें तो हम कह सकते हैं s = +-1/2, यानी कहने का मतलब एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये बात फिक्स है, दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती है। ये बताता है स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो ये आपने क्वांटम नंबर को देखा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक्जिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर्स, और इन क्वांटम नंबर को अप्लाई करते हैं कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और इसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, उस पर वीडियो बना देंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, l, m एंड s फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ 3d5। 3d5 दिया गया है, इसके लिए सारी वैल्यूज निकालनी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एक्जिमुथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m और स्पिन क्वांटम नंबर s, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है आपको। तो देखिएगा इस सबसेल के आगे जो डिजिट होता है यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। n की वैल्यू तो पता चल गया कितनी आ रही है, 3, और d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2। अब अगर हम m की बात करें तो अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, -2 -1 0 +1 +2। देखिएगा s की वैल्यू की बात करें तो हमें पता है d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन भरना भी है तो 1 2 3 4 5, और उन्होंने बोल दिया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, यही तो होगा। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, +1/2, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ये रहा अगला क्वेश्चन, आप लोगों को करना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, l, m एंड s फॉर 3p4। 3p4 के लिए सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू आप लोग निकाल के कमेंट करके बताइए क्या आंसर्स आ रहे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्वांटम नंबर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और क्वांटम नंबर को बेसिकली बहुत आसानी से समझ सकते हैं अगर आपको हम एक एग्जांपल बताएं तो। अगर हम आपसे होता क्या है कि क्वांटम नंबर पोस्टल एड्रेस होता है इलेक्ट्रॉन का, यानी अगर हम आपसे कहें कि बच्चों सब लोग तैयार हो जाओ, पीसी सर सबको घुमाने ले चल रहे हैं, क्योंकि पीसी सर के पास बहुत पैसा आ गया है, तो अब बच्चे बोलेंगे कि सर आप कहाँ ले चल रहे हैं, हम बोले हमने अमेरिका जा रहे हैं लेके, तो बच्चे बोलेंगे अमेरिका में कहाँ चलेंगे, हमने कहाँ चलेंगे, कैलिफोर्निया घूमेंगे। तो इस तरह से पर्टिकुलर लोकेशन में कहाँ जाएंगे, कौन सा स्टेट होगा, वहाँ कौन सा प्रदेश होगा,
एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्वांटम नंबर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर हम कहें क्वांटम नंबर यानी इट इज अ पोस्टल एड्रेस ऑफ